सबकी होप्स हो कि आप सब अल्लाह ताला के फजलो करम से ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ और माशाल्लाह से हमारे दोनों काके भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक है। आज की वीडियो आप सब के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि मैंने बब्बू सुल्तान को न्यूट्र करवाया है। तो काफ़ी लोग कमेंट में आके पूछ रहे थे कि आप बिफ़ोर और आफ्टर इनकी केयर बता दें कि जब भी हम अपनी कैट को न्यूट्र या स्प्रे करवाएं तो हमें क्या क्या केयर करनी पड़ती हैं। और काफ़ी लोग तो ये भी कह रहे थे कि सिस्टर हमें डर लगता है न्यूट्र करवाने से या स्प्रे करवाने से अपनी कैट को। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट गाइडलाइन दूंगी कि आप किस तरह से अपनी कैट की बिफ़ोर एंड आफ्टर केयर कर सकते हैं न्यूट्र और स्पेन के बाद। बब्बू ने बैग गिरा दिया है, खैर कोई नहीं। तो आपने वीडियो को कंप्लीट एंड तक वॉच करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और मेरे ख्याल में ये वीडियो देखने के बाद जो भी लोग डरते हैं अपनी कैट को न्यूट्र करवाने से या स्प्रे करवाने से, तो वो इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद अपनी कैट्स को लाजमी उनकी सर्जरी करवा देंगे। सबसे पहले अगर आप अपनी कैट को न्यूट्र करवा रहे हैं या स्प्रे करवा रहे हैं, कोई भी सर्जरी करवा रहे हैं, तो आपका पहला काम क्या होना चाहिए कि एक बेस्ट सर्जन ढूंढें। क्योंकि हमारे एरिया में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि स्टूडेंट्स होते हैं और अपना क्लिनिक खोल के बैठ जाते हैं और कैट्स की सर्जरीज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो नो वे, आपने एक ऑथेंटिक वेट ढूंढना है जिसको अच्छा खासा इस चीज़ के बारे में एक्सपीरियंस हो, जिन्होंने बहुत दफ़ा वो कर चुके हैं, यानी एक ऑथेंटिक सर्जन आपने तलाश करना है। अगर आप लोगों ने एक ऑथेंटिक वेट ढूंढ लिया है तो सबसे पहला आपका काम क्या है वो ये होना चाहिए कि आपने अपनी कैट की कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री अपने वेट को देनी है। अब हिस्ट्री कौन सी है, यानी जब आपकी कैट को एनीस्थीसिया दिया गया है, कभी भी आपकी कैट की सर्जरी वगैरह की गई है, आपने यानी सारी मेडिकल जो डिटेल है वो अपने वेट को दे देनी है अगर आपके वेट न्यू हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक और बात मैं बता दूँ, बेशक आपके वेट आपसे ये डिटेल उनके यानी आपकी कैट की मेडिकल डिटेल मांगे या ना मांगे, लेकिन आपने ये उनको लाजमी दे देनी है ताकि उस हिसाब से जो आपके वेट हैं वो आपकी कैट का ऑपरेट करें, उसको ट्रीट करें, उस हिसाब से उसको एनेस्थीसिया वगैरह दें। अगर आप अपनी कैट की मेडिकल डिटेल अपने वेट को नहीं देंगे तो ड्यूरिंग ऑपरेट कोई भी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है और फिर उसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। तो इसीलिए मेक श्योर कि आपने अपनी कैट की जो मेडिकल डिटेल है वो अपने वेट को दे देनी है। अब अगर आपका वेट शुरू से ही, यानी आपकी कैट जब कि आपके घर में आई है तब से आप एक ही डॉक्टर से चेक करवा रहे हैं, आपके डॉक्टर को सारा कुछ आपकी कैट के बारे में पता है, तो फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं है उनको कोई भी डिटेल वगैरह देने की, क्योंकि उसे वही तो ट्रीट कर रहे होते हैं। अब जिसने बब्बू सुल्तान है, बाकी बच्चे भी जिनका ऑपरेट हो चुका है, शुरू से हम एक ही डॉक्टर के पास जाते रहे तो हमें कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ी डॉक्टर को उनकी डिटेल वगैरह बताने की। दूसरी चीज़, आपने क्या करना है कि अपनी कैट को सर्जरी से पहले 8 से 12 घंटे आपने उसको फास्टिंग करवानी है। अब फास्टिंग आपने किस तरह करवानी है, ये नहीं कि बस खाना आपने छुड़वा दिया बाकी पानी शानी पी रही है, नहीं, आपने कंप्लीट उसको एक तरह से रोज़ा रखवा देना है, ना उसको खाना देना है और ना ही उसको पानी देना है। क्योंकि अभी हमने बब्बू को हमने इसको फास्टिंग करवाई थी 12 घंटों की, लेकिन फिर भी इसने कहीं से पानी थोड़ा सा पी लिया और जब डॉक्टर ने इसे एनेस्थीसिया दिया तो फिर इसने वॉमिट कर दी थी थोड़ी सी। ठीक है, आपने क्या करना है कि अपनी कैट को पानी तक भी नहीं पीने देना। अगर आपकी कैट ने थोड़ा सा भी खाना आपने अपनी कैट को दे दिया हो फास्टिंग के दौरान, या उसने कहीं से पानी वगैरह पी लिया हो और उसने वॉमिट ना की, तो ड्यूरिंग ऑपरेट खाना उसकी सांस की नाली में भी अटक सकता है और कोई भी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। बस यही 2 टिप्स थी जो कि आपने बिफोर सर्जरीज फॉलो करनी है। अब आपने आफ्टर केयर क्या करनी है, सबसे पहले तो आपकी कैट की जब भी न्यूट्र या आप उसको स्प्रे करवा रहे हैं तो आपने मेक श्योर करना है कि अपनी कैट को नॉर्मल रूम टेम्परेचर प्रोवाइड करना है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर, ना तो पंखा चल रहा ना तो एसी, बस नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर है उसमें आपने अपनी कैट को रखना है। अगर आप अपनी कैट को फ़ौरन से अप या डाउन रूम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो आपकी कैट को हाइपोथर्मिया भी हो सकता है। सेकेंड थिंग, अगर आपके वेट आपको पेन किलर या एंटीबायोटिक सजेस्ट कर रहे हैं कि आपने 3 से 4 दिन या 2 दिन या 1 दिन आपने लगवाना है, तो वो आपने लाजमी ही लगवाना है। आपने ये नहीं करना कि 1 दिन लगवा ली आपको 3 दिन छोड़ दे अब तो सही होगी, नहीं। अगर आपके वेट आपसे कह रहे हैं कि आपने एंटीबायोटिक या पेन किलर अपनी कैट को 4 से 5 दिन या 2 से 3 दिन लगवाना है, तो आपने वो लाजमी लगवाना है। वो आपकी कैट के जो उसका ऑपरेट होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है।
अब आपने क्या करना है कि आपकी कैट का जिस दिन ऑपरेट यानी जिस दिन न्यूटर या उसको आपने स्प्रे करवाया है, तो आपने वो जो एक रात होगी आपको वो जाके गुजारनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें क्या है कि आपने अपनी कैट को लीक बिल्कुल भी नहीं करने देना, क्योंकि ज़ख़म ताज़ा होता है और अगर आपकी कैट्स लीक वगैरह करेगी तो फिर ज़ख़म में पस भी पड़ सकती है, स्वेलिंग भी हो सकती है। तो इस वजह से मेक श्योर करना है कि आपने अपनी कैट को बिल्कुल भी लीक नहीं करने देना। अगर आपकी कैट आपको एक रात जगा रही है तो एक रात ही बस मुश्किल होगी, आपने जाके गुजार लेनी है, अपनी कैट को लीक बिल्कुल भी नहीं करने देना है। अब मेरी माशाल्लाह से 5 कैट्स का ऑपरेट हो चुका है, तो हमने इनकी एक एक रात जो है वो जाके गुजारी ताकि लीक ना करें। और अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे किसी बच्चे के जब उनको न्यूट्रो या स्प्रे करवाए तो किसी को भी ना स्वेलिंग हुई ना ही पस पड़ी। अब काफ़ी लोग ये भी पूछ रहे थे कि कैट की जब सर्जरी हो जाती है तो उसके कितने घंटे बाद हमने अपनी कैट को खाना देना है और क्या खाना देना है। तो आपकी कैट की जब भी सर्जरी होती है तो आपने अपनी कैट को एज़ इट इज़ वही टाइम ड्यूरेशन है, यानी 8 से 12 घंटे तक आपने अपनी कैट को फास्टिंग करवानी है। अब 8 से 12 घंटे के बाद आपने अपनी कैट को देना क्या खाने के लिए, टोटली आपने उसको चिकन सूप देना है। इवन कि आपने उसको फैट यानी आपने उसको चिकन भी नहीं देना, सिर्फ चिकन सूप देना है। एक बिल्कुल सॉफ्ट डाइट प्रोवाइड करनी है। कोई आपने उसका कैट फूड नहीं देना, कोई होममेड नहीं देना, आपने जस्ट उसको चिकन सूप देना है। और लास्ट पे एक चीज़ कि जब भी हमारी कैट का ऑपरेट वगैरह होता है तो आपने क्या करना है कि अपनी कैट के ज़ख़म को पानी से बचाना है, क्योंकि आपको पता है कैट्स की आदत होती है पानी में जाके बैठ जाना। ठीक है, तो आपने अपनी कैट को पानी में नहीं बैठने देना, ज़रा सा भी पानी नहीं लगने देना, क्योंकि इससे वही बात आ जाती है या तो ज़ख़म में पस पड़ सकती है या स्वेलिंग हो सकती है। तो इस बात का भी आपने लाजमी ख़याल करना है। अब जो सुल्तान था उसने हमें एक रात यानी जिस रात उसका ऑपरेट हुआ उसने हमें इतना तंग किया। एक तो वो लड़का ढूंढ के पानी वाली जगह पे बैठ रहा था, दूसरा ये कि बार बार लिक कर रहा था। अभी तक प्रॉपर तरीके से वो होश में भी नहीं आया था और उसने लिक करना स्टार्ट कर दिया और फिर मजबूरन हमें उनको ई कॉन पिलानी पड़ी। अगर आपके पास ई कॉन अवेलेबल नहीं है या आप नहीं ले सकते तो आप सिंपल कोई भी कॉपी या कोई भी बुक वगैरह ले लें या कोई भी एक्सरे ले लें, तो उसके आपको कॉन शेप बना के अपनी कैट्स को पहना सकते हैं। अच्छा, अब काफ़ी लोग कह रहे होते हैं कि इनकी केयर करना मुश्किल होती है, लेकिन अगर ये वीडियो देखने के बाद भी कुछ लोगों को लगता है कि इनकी केयर करना मुश्किल है और आप अपनी कैट की सर्जरी करवा रहे हैं, तो अगर आपके बेड के पास फैसिलिटी है कि आप अपनी कैट को डॉक्टर के पास छोड़ सकते हैं एक रात के लिए, तो आप छोड़ दें। लेकिन मेरा नहीं ख्याल में इनकी जो केयर है वो मुश्किल है, बहुत ईजी सी सिंपल सी है। अब देखिए बब्बू सुल्तान का आपके सामने ही ऑपरेट हुआ है माशाल्लाह से। अब फिर से इनकी शरारतें शुरू हो गई हैं, ये होममेड बेबी आ गए हैं, जबकि आज इनके ऑपरेट को तीसरा मेरे ख्याल में चौथा दिन है और माशाल्लाह से एक्टिव हैं। कोई मैंने ई कॉन वगैरह इनको नहीं पहनाई, अब चिकन सूप भी नहीं, अब तो माशाल्लाह अपना होममेड खा रहे, बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। तो आपको कोई भी डरने वाली बात नहीं है, बहुत ही बस आपका दिल बड़ा होना चाहिए कि आपको ये होना चाहिए कि भाई हमारी कैट की हेल्थ का है मसला, तो हमने भाई लाजमी करवा लेनी है ताकि हमारी जो कैट है वो एक हेल्दी लाइफ गुजारे, डिजीज़ फ्री लाइफ गुजारे। तो आप बस बिस्मिल्लाह करें और अपनी कैट का ऑपरेट करवा लें। सैम मोइज़ा थे, लियो था, बब्बू सुल्तान अभी आपके सामने हुए हैं, इनको कुछ भी नहीं हुआ है। तो बस आज की वीडियो को हम यहीं पे करते हैं एंड ये वीडियो देखने के बाद भी अगर आपके माइंड में कोई ना कोई क्वेश्चन या कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है तो आप सब मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई लाजमी करूँगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट कर दें, साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।